समुंदर सांस लेता है, जिंदगी से धड़कता है, लहरों के नीचे नदियों की तरह बहने वाले करंट्स के साथ। एक करंट सबसे अलग है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या AMOS। ये पावरफुल सिस्टम हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट का इंजन है। ये ट्रॉपिक्स से गर्म पानी उत्तर की ओर ले जाता है, एक जायंट कन्वेयर बेल्ट की तरह। ये गर्मी कॉन्टिनेंट्स में जिंदगी को बनाए रखती है, वेदर पैटर्न्स को आकार देती है और अर्थ को बैलेंस में रखती है। लेकिन क्या होगा जब ये इंजन लड़खड़ाने लगेगा? आइसलैंड के पास बर्फीले पानी में एक फुसफुसाहट, एक नया करंट उल्टी दिशा में चल रहा है, AMOC का काउंटर फ्लो। साइंटिस्ट इसे आइसलैंड फेरो स्लोप जेट या IFSJ कहते हैं। ये एक गहरा पावरफुल करंट है जो दक्षिण की ओर बह रहा है, डेंस पानी ले जा रहा है, और इसकी खोज एक डरावना सवाल उठाती है। क्या ये फुसफुसाहट खामोशी का साइन है? क्या IFSJ AMOC के फेट से जुड़ा हो सकता है? क्या ये मुसीबत में फंसे सिस्टम का साइन हो सकता है? बॉब पिकार्ट, एक वेटरन ओशनोग्राफर, ने अपनी जिंदगी AMOC को समझने के लिए लगा दी है। उन्होंने उस टीम को लीड किया जिसने सबसे पहले IFSJ को खोजा था। अब वो एक क्रिटिकल मिशन पर निकलते हैं, इस रहस्यमयी करंट के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। उनकी टीम अनफॉरगिविंग नॉर्थ अटलांटिक का सामना करती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉय करती है जो डेप्थ्स की जांच करते हैं, टेम्परेचर, सैलिनिटी मेजर करते हैं और IFSJ के फ्लो को ट्रेस करते हैं। वो क्लूज खोज रहे हैं IFSJ के सोर्स के लिए, उन आंसर्स के लिए जिनके पास हमारे फ्यूचर की की हो सकती है। डेटा एक चिंताजनक पिक्चर दिखाने लगता है। IFSJ सिर्फ एक स्टैंडअलोन करंट नहीं है, इसकी एक ब्रांच ग्रीनलैंड सी से निकलती है, एक ऐसा रीजन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अलार्मिंग रेट से गर्म हो रहा है। ये ब्रांच एक पाइपलाइन की तरह काम करती है, ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स से पिघले पानी को IFSJ में फनल करती है, AMOC के डेलिकेट बैलेंस को डिसरप्ट करती है। कनेक्शन साफ है, IFSJ मेल्टिंग आर्कटिक से जुड़ा है और इसका बढ़ता इन्फ्लुएंस AMOC के लिए डिजास्टर ला सकता है। सेक्शन 5, नाजुक संतुलन। AMOC एक स्थिर चीज नहीं है, ये एक डायनामिक सिस्टम है जो लगातार टेम्परेचर, सैलिनिटी और विंड पैटर्न्स में चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट करता है। सदियों से इस सिस्टम ने एक नाजुक बैलेंस बनाए रखा है, हमारे क्लाइमेट की स्टेबिलिटी इंश्योर की है। लेकिन अब ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज के स्ट्रेन के तहत ये बैलेंस खतरे में है। पिघलते आर्कटिक से फ्रेश वाटर का इनफ्लक्स IFSJ के थ्रू चैनल्ड इस कॉम्प्लेक्स मशीन के गियर्स में फंसे एक रेंच की तरह है। सेक्शन 6, एक मंडराता खतरा। AMOC के स्लो डाउन या कोलैप्स के कॉन्सिक्वेंसेस भयानक है। यूरोप, जिसे AMOC के करंट्स गर्म करते हैं, टेम्परेचर्स में ड्रामेटिक ड्रॉप एक्सपीरियंस कर सकता है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ सी लेवल्स तेजी से बढ़ सकते हैं, कोस्टल सिटीज को डुबो सकते हैं। दुनिया भर में रेनफॉल पैटर्न्स डिसरप्ट हो सकते हैं, जिससे ड्राउट्स और फ्लड्स आ सकते हैं। हमारे क्लाइमेट का ढांचा जो AMOC द्वारा इंट्रिकेटली वोवन है, अनरेवल हो सकता है, जिसके ह्यूमैनिटी के लिए कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सेक्शन 7, समय के खिलाफ एक रेस। दुनिया भर के साइंटिस्ट अलार्म बजा रहे हैं। AMOC कमजोर हो रहा है और IFSJ की खोज अर्जेंसी की एक और लेयर ऐड करती है। हम इन कॉम्प्लेक्स ओशन करंट्स और चेंजिंग क्लाइमेट में उनके रोल को समझने के लिए समय के खिलाफ रेस में हैं। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर डीप के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को कम करने के लिए स्विफ्ट एक्शन लेने की हमारी एबिलिटी पर निर्भर करता है। सेक्शन 8, अनिश्चित भविष्य। AMOC का फ्यूचर एनिग्मेटिक IFSJ के साथ इंटरट्वाइंड अनिश्चितता में डूबा हुआ है। क्या AMOC अपनी स्ट्रेंथ वापस पाएगा या ये कमजोर होता रहेगा, हमारे क्लाइमेट के बैलेंस को केओस की ओर टिप करेगा? इसका आंसर डेटा में है, बॉब पिकार्ट जैसे साइंटिस्ट के टायरलेस एफर्ट्स में है और एक्ट करने की हमारी कलेक्टिव विल में है। हमारे प्लैनेट का फेट, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बैलेंस में लटका हुआ है। सेक्शन 9, एक्शन का आह्वान। IFSJ की खोज ओशन के साथ हमारे इंटरकनेक्टेडनेस का एक स्टार्क रिमाइंडर है। ये एक्शन का आह्वान है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग की प्ली है और चेंज की डिमांड है। हमें अपने कार्बन एमिशंस कम करने होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करना होगा और अपने ओशंस को फर्दर हार्म से प्रोटेक्ट करना होगा। एक्ट करने का समय अब है।
हमारे प्लैनेट का फ्यूचर आने वाली जनरेशन्स के लिए हम जो लेगेसी छोड़ते हैं इसी पर डिपेंड करता है।